हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है इडियम एंड फ्रेज जो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछे गए थे। आज का वीडियो मेरा पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, आप उसे भी जरूर देखें। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछे गए टॉपिक्स लाइक स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सारे टॉपिक्स के वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अदर टॉपिक्स लाइक एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेज, इन सारे टॉपिक्स को हम जल्दी ही कवर करेंगे। तो नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। ये होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, जो रियल है उससे ज़्यादा कहना, अतिशयोक्ति करना, इसे कहते हैं टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। फर्स्ट ऑप्शन नलीफाई करना, ये होता है रद्द करना या कैंसिल करना। सेकेंड ऑप्शन है टू एक्सेगेरेट, ये होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। थर्ड ऑप्शन है टू अंडररेट, ये होता है कम करके आंकना, टू अंडरस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट करना, कम करके आंकना। फोर्थ ऑप्शन है टू डिमार्केट मीन्स निर्धारित करना या डिटरमाइन करना, ये होता है टू डिमार्केट। क्वेश्चन है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, ये होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति करना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वॉट यू मींट, तुम्हारा मतलब क्या है, बाय ड्रॉइंग द लॉन्ग बो। इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर कहने से तुम्हारा मतलब क्या है, तो बढ़ा चढ़ा कर कहना टू एक्सेगेरेट इज कॉल्ड टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ऑल अगोग, ये होता है हैरान या अचंभित, अमेज्ड या सरप्राइज्ड विथ ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के कारण या बहुत ही जोश के कारण, एक्साइटमेंट के कारण अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना या हैरान होना। फर्स्ट ऑप्शन है अवॉइड, अवॉइड करना मीन्स टालना, अवॉइड करना, टालना। सेकेंड ऑप्शन है कंटेंटमेंट, ये होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। थर्ड ऑप्शन है अमेज्ड मीन्स हैरान, हैरान या अचंभित। फोर्थ ऑप्शन है अनसिस्टमेटिकली, अव्यवस्थित रूप से, बेतरतीब तरीके से। क्वेश्चन है ऑल अगोग, ये होता है हैरान या अचंभित, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के कारण या बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने के कारण हैरान होना या आश्चर्यचकित होना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑल अगोग, वह पूरी तरह से हैरान था, बिल्कुल ही अचंभित था। व्हेन हिज नेम वॉज अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ फर्स्ट प्राइज, जब उसका नाम प्रथम पुरस्कार विजेता के रूप में घोषित किया गया तो बहुत ही अचंभित था, बहुत ही हैरान था या आश्चर्यचकित था। ही वॉज ऑल अगोग, तो ये होता है हैरान होना या अचंभित होना, अमेज्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है नॉट टू मीन्स मैटर्स, ये होता है टू स्पीक फ्रेंकली या पोलाइटली, विनम्रता से खुलकर बोलना, भले ही किसी को बुरा लगे। विनम्रता से खुलकर बोलना, भले ही किसी को बुरा लगे लेकिन खुल के बोलना विथ पोलाइटनेस। फॉर एग्जाम्पल, द रिपोर्टर्स डज नॉट मीन्स मैटर्स रिवीलिंग द पर्सनल मैटर्स ऑफ अदर्स। रिपोर्टर्स दूसरों के निजी मामलों का खुलासा करते हुए डज नॉट मीन्स मैटर्स, ये परवाह नहीं करते हैं कि किसी को बुरा लगेगा, वो विनम्रता से लेकिन खुलकर बोलते हैं भले ही किसी को बुरा लगे। तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं नॉट टू मीन्स मैटर्स, विनम्रता से खुलकर बोलना, टू स्पीक आउट पोलाइटली और फ्रेंकली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है किक द बकेट, ये होता है मर जाना, मर जाना, डिपार्ट दिस लाइफ, इस जीवन से गुजर जाना, मर जाना, इसे कहते हैं किक द बकेट। फर्स्ट ऑप्शन है लूज टेम्पर, गुस्सा हो जाना, अपना नियंत्रण खो बैठना। टू डिले अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और ज़्यादा लेट करना, टू डाई मर जाना, टू मीट विद एन एक्सीडेंट, दुर्घटना का सामना होना। क्वेश्चन है किक द बकेट और इसका मीनिंग होता है टू डाई और मर जाना। फॉर एग्जाम्पल, it is the rule of nature that one day we all have to kick the bucket.
यह प्रकृति का नियम है कि एक दिन, वन डे, हम सबको किक करना बकेट को, मरना है, वी ऑल हैव टू किक द बकेट। तो मर जाना इस सेंस में यूज करते हैं, किक द बकेट, टू डाई, डिपार्ट दिस लाइफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रिड। ये होता है निहित स्वार्थ का होना। निहित स्वार्थ का होना, to have a selfish motive is called an axe to grind. To act bravely, बहादुरी से काम करना, to act like a fool, बेवकूफ की तरह काम करना, to have a selfish motive, निहित स्वार्थ का होना। फोर्थ ऑप्शन है to take risk, खतरा मोल लेना। जो इडियम है an axe to grind, इसका मीनिंग होता है निहित स्वार्थ का होना, to have a selfish motive. For example, one should not have an axe to grind when working for the betterment of society. किसी को भी अपना निहित स्वार्थ नहीं पालना चाहिए, अपना निहित स्वार्थ नहीं रखना चाहिए when working for, जब वो काम कर रहा हो सोसाइटी के बेहतरी के लिए, उसके अच्छे के लिए जब कोई काम कर रहा हो तो उसे अपना निहित स्वार्थ नहीं पालना चाहिए, अपना कोई सेल्फिश मोटिव नहीं रखना चाहिए। तो एन एक्स टू ग्रिंड इज कॉल्ड निहित स्वार्थ का होना या टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विल ओ द विस्प। ये होता है कोई चीज जिसे प्राप्त करना असंभव हो, अप्राप्य, जिसे प्राप्त करना असंभव हो, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए हम यूज करते हैं will o the wisp. For example, full employment is the will o the wisp that politicians have been chasing for decades. पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना असंभव है, जिसके लिए राजनीतिज्ञ हैव बीन चेसिंग फॉर डिकेड्स, दशकों से जिसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इज द विल ओ द विस्प, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट या अचीव। कोई चीज जिसे प्राप्त करना असंभव हो या अप्राप्य हो, ये होता है विल ओ द विस्प। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। ये होता है कुछ प्राप्त करने में कठिनाइयों का अनुभव लेना, कठिनाइयों का सामना करना। इसके लिए हम यूज करते हैं टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। टू स्कोल्ड समवन, किसी को डांटना फटकारना। टू एक्सपीरियंस मेनी डेंजर्स, बहुत ही सारे खतरों का सामना करना। इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी रोक के काम करना। समथिंग विच हर्ट्स, कोई ऐसी चीज जो हर्ट करता हो, चोट पहुंचाता हो। इडियम में टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, और ये होता है कुछ प्राप्त करने में कठिनाइयों का अनुभव लेना या कठिनाइयों का सामना करना। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड नॉट हेजिटेट टू गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर द होली कॉज। किसी को पवित्र कारण के लिए कठिनाइयों का सामना करने से संकोच नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट हेजिटेट टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू एक्सपीरियंस मेनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। किसी चीज को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना या कठिनाइयों का अनुभव लेना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड। ये होता है डरपोक, डरपोक या कायर, टिमिड या कॉवर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है कॉवर्ड, ये होता है डरपोक। शॉर्ट टेम्पर्ड, ये होता है गुस्सैल, तुनक मिजाज। कंपोज होता है पॉइज्ड या काम, शांत। बोल्ड होता है ब्रेव, बहादुर। ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन है चिकन हार्टेड, ये होता है डरपोक या कायर, कॉवर्ड या टिमिड। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ चिकन हार्टेड एंड रैन अवे। उसने खुद को डरपोक साबित किया और भाग गया। तो डरपोक के लिए हमने यूज किया चिकन हार्टेड, ये होता है कॉवर्ड, डरपोक या कायर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है रेड लेटर डे। ये होता है बहुत ही खास दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। उसके लिए हम यूज करते हैं रेड लेटर डे, खास दिन। फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्टिंग डे, शुरुआत का दिन।
हॉलीडे छुट्टी का दिन, सिग्निफिकेंट डे खास दिन, एंडिंग डे। रेड लेटर डे होता है खास दिन, दैट इज सिग्निफिकेंट डे। फॉर एग्जाम्पल, माई सिलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट जॉब वॉज रियली अ रेड लेटर डे फॉर माई होल फैमिली। मेरा सरकारी नौकरी के लिए चयन वॉज रियली वास्तव में था एक बहुत ही खास दिन फॉर माई होल फैमिली, मेरे पूरे परिवार के लिए वो दिन बहुत ही खास था। वॉज रियली अ रेड लेटर डे, तो ये होता बहुत ही खास दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, सिग्निफिकेंट डे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एंडेड इन अ फियास्को। ये होता है संपूर्ण असफलता, पूरी तरह से फेल हो जाना, पूरी तरह से नाकामयाब हो जाना। इसके लिए हम यूज करते हैं एंडेड इन अ फियास्को, अ कंप्लीट फेलियर। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग एंडेड इन अ फियास्को एज द मेंबर्स couldn't arrive at a consensus। मीटिंग पूरी तरह से नाकामयाब रहा, पूरी तरह से असफल रहा, एज क्योंकि द मेंबर्स couldn't arrive at a consensus, क्योंकि जो मेंबर्स थे वो एक मत नहीं हो सके, आम सहमति पे नहीं पहुंच सके, तो इस कारण से संपूर्ण असफलता मिली मीटिंग को। द मीटिंग एंडेड इन अ फियास्को, अ कंप्लीट फेलियर, संपूर्ण असफलता या पूरी तरह से नाकामयाब होना। इसके लिए हम यूज करते हैं एंडेड इन अ फियास्को, तो इसका आंसर होगा अ कंप्लीट फेलियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है सो वाइल्ड ओट्स। ये होता है बेवकूफ़ी भरे काम में समय गंवाना, बेवकूफ़ी भरे काम में समय गंवाना। टू मेक समवन फूल, किसी को बेवकूफ़ बनाना। टू मेक ए स्पेस टू रीड के लिए जगह बनाना। टू टेक रिवेंज, बदला लेना, प्रतिशोध लेना। टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग्स, बेवकूफ़ी भरे काम में समय गंवाना इज कॉल्ड सो वाइल्ड ओट्स। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट सो योर वाइल्ड ओट्स फॉर एवर, तो हमेशा के लिए बेवकूफ़ी भरे काम में समय नहीं गंवा सकते हो। वन डे, एक दिन, यू विल रिग्रेट द थिंग्स यू आर डूइंग नाउ, एक दिन जो तुम अभी कर रहे हो इसके लिए एक दिन तुम पछताओगे, चीज़ों के लिए यू आर डूइंग नाउ, जो तुम अब कर रहे हो उन चीज़ों के लिए एक दिन तुम पछताओगे, क्योंकि तुम हमेशा बेवकूफ़ी भरे काम में समय नहीं गंवा सकते हो। तो बेवकूफ़ी भरे काम में समय गंवाना इज कॉल्ड सो वाइल्ड ओट्स। टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। ये होता है जीने लायक पर्याप्त पैसा होना और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना, अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर अर्नड वेरी लिटिल एंड देयर वर 3 kids, सो वी लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। मेरे पिता ने कमाया बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा, वेरी लिटिल बहुत ही कम, एंड देयर वर 3 kids, 3 बच्चे थे, इसलिए वी लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसलिए हमने किसी तरह गुजारा किया। तो किसी तरह गुजारा करना या कि जीने के लायक पर्याप्त पैसा होना, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना। मुश्किल से इतना पैसा होना कि ज़िंदगी कट सकती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना। टू हैव एनफ मनी टू लिव, जीने लायक पर्याप्त होना, एंड नथिंग एक्स्ट्रा, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं होना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू हैव एनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, जीने लायक पर्याप्त पैसा होना और अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना। नेक्स्ट है टू फेस द म्यूजिक। ये होता है परिणाम का सामना करना, और जनरली इसे हम निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, नकारात्मक परिणाम का सामना करना। ये होता है परिणाम का सामना करना। टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, ऐसा कुछ जो आप कर चुके हैं इसके लिए आलोचना या सजा पाना, कुछ ऐसे परिणाम का सामना करना। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम टू फेस द म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डू द थिंग्स इन रॉन्ग वे यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। अगर तुम चीज़ों को गलत तरीके से करते हो तो तुम्हें इसके बुरे परिणाम का सामना करना पड़ेगा। तो परिणाम का सामना करना, बट इन निगेटिव सेंस। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, जो इसका परिणाम होगा उसका सामना करना, और जनरली इसे हम निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं
टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम का सामना करना, टू फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट है गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन। ये होता है भाई भतीजावाद, रिश्तेदारों की तरफदारी। द प्रैक्टिस अमंग दोज विद पावर और इन्फ्लुएंस, ऐसे लोगों के बीच एक प्रैक्टिस या ऐसा रिवाज जो पावर में या जो प्रभाव में है, ऑफ फेवरिंग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स स्पेशली बाई गिविंग देम जॉब्स या पावर या मनी। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को फेवर करना, उनका सपोर्ट करना, खास करके उन्हें जॉब देके या पैसे देके या पावर देके। तो ये होता है भाई भतीजावाद। फॉर एग्जाम्पल, हिज टेनर इन द ऑफिस वर मार्क्ड बाय करप्शन एंड नेपोटिज्म। कार्यालय में उनका जो टेनर था, उसका कार्यकाल जो था, वो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से जाना जाता था, उसके लिए प्रसिद्ध था, या इस रूप में जाना जाता था। किस रूप में? तो करप्शन एंड नेपोटिज्म, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। तो अपने रिश्तेदारों की तरफदारी करना, उनका फेवर करना, ये होता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है वन हु डजंट केयर फॉर लिटरेचर या आर्ट। ऐसा कोई जो कला या साहित्य के लिए परवाह नहीं करता हो, उसके लिए केयर नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ये होता है फिलिस्टीन, जिसकी रुचि कला या साहित्य में रुचि नहीं होना, कला या साहित्य में लगाव नहीं होना, उसमें रुचि नहीं होना, ऐसे पर्सन के लिए हम यूज करते हैं फिलिस्तीन। फर्स्ट ऑप्शन है डिक्टेटर। डिक्टेटर इज तानाशाह, ऑटोक्रेट, तानाशाह। सेकेंड ऑप्शन है हाइपोक्रेट, ये होता है प्रिटेंडर, आडंबरपूर्ण। थर्ड ऑप्शन है फिलिस्टीन, इसका मतलब होता है जो कला और साहित्य में रुचि नहीं रखता हो, जिसका लिटरेचर या आर्ट में लगाव नहीं हो, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं फिलिस्टीन। फोर्थ ऑप्शन है प्रिमिटिव, ये होता है सिंपल या ओरिजिनल, तो जिसे कला या साहित्य में रुचि नहीं हो, इसके लिए हम यूज करते हैं फिलिस्टीन, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आज का हमारा इडियम एंड फ्रेज का पार्ट 2। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछे गए इडियम फ्रेज के क्वेश्चंस को हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।